नमस्कार साथियों, मैं सचिन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। बच्चों, आज मैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेके आया हूं। इससे पहले मैं आपको 11 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुका हूं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए। और ये क्वेश्चन बच्चों आगामी सभी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक हमारे साथ बच्चों सभी विद्यार्थी जुड़े रहें भैया। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास जो आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों ये 12 आपको कराने वाला हूं। और 12 नंबर के प्रैक्टिस सेट में बच्चों मैं आपको केवल आज 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा, जो बच्चों ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, 10 क्वेश्चन। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना बच्चों, आज का जो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सभी विद्यार्थी जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये लिखा है बच्चों हमने 2, 4, 6, 8 मेड 4 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर स्पष्ट कीजिए। में अंतर बताइए। बच्चों जो आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, ये है कि 2468 में 4 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर स्पष्ट कीजिए। कई बार हम बहुत अच्छी तैयारी के चक्कर में बच्चों छोटी छोटी चीजों को छोड़ देते हैं और एग्जाम में पूछ भी लेता है। तो इसलिए हम आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, सारे प्रैक्टिस सेटों की वीडियो एक बार जरूर आप पेपर में देख के जाना। किसी प्रैक्टिस सेट में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं, किसी में बहुत टफ भी मैंने कराए हैं और मीडियम क्वेश्चन भी मैं करा रहा हूं। देखो बच्चों, अगर मैं स्थानीय मान की बात करूंगा बच्चों, 4 का स्थानीय मान क्या निकल के आएगा बच्चों, देखो ध्यान से देखना। हमारे पास बच्चों 4 के अगर मैं स्थानीय मान की बात करूंगा बच्चों, तो यहाँ पे 4 लिखूंगा बच्चों, 4 के आगे जितने अंक हैं उतने जीरो लग जाएंगे, तो 4 का स्थानीय मान कितना निकल के आएगा बच्चों, 400। अगर मैं बच्चों 4 के जातीय मान की बात करूंगा, तो देखो ध्यान से सुनना बच्चों, 4 का जो जातीय मान होगा बच्चों वो हमारे पास बच्चों कितना होगा, 4। और इनके अंतर की बात करेंगे बच्चों, इसमें से मैं इसे घटा दूंगा, तो 10 में से 4 घटाया बच्चों कितना, 6। यहाँ पे कितना बचा, 9। और यहाँ पे कितना बचा, 3। तो बच्चों आज का हमारे पहले वाले क्वेश्चन का जो उत्तर होगा बच्चों वो क्या निकल के आया बच्चों, हमारे पास 396। सभी विद्यार्थी भैया यहाँ तक कॉपी कर लें बच्चों। उसके बाद मैं आज के बच्चों दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज के मैं सवाल नंबर 2 की बात करूंगा। इस वीडियो में बच्चों मैं केवल आपको आज मात्र 10 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन सारे सवाल सेलेक्टेड कराऊंगा। सवाल नंबर दूसरे की बात अगर मैं करता हूं बच्चों, दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों हमारे पास ये है कि 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 और बच्चों प्लस 1111 सही 1/2 और बराबर में बच्चों क्वेश्चन। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे। यहाँ पे जरा सभी विद्यार्थी ध्यान दो बच्चों, अगर मैं इसका ये 1 बाहर निकाल लूं प्लस इसका ये 11 बाहर निकाल लूं प्लस इसका 111 और यहाँ पे 1111 प्लस यहाँ पे बच्चों मेरे पास कितना बचेगा, देखो ये आधा यानी कि 1/2 प्लस यहाँ भी बच्चों कितना बचेगा, ये 1/2 प्लस इसमें भी कितना बचेगा बच्चों 1/2 और प्लस यहाँ पे भी कितना बचेगा बच्चों 1/2। बच्चों अगर मैं इन सबको देखो आपस में जोड़ूंगा तो पहले बड़े से छोटे की ओर जोड़ते हैं, तो 1111 प्लस बच्चों 111 फिर ये 11 फिर उसके बाद 1, तो यहाँ पे 1 2 3 और एक बच्चों 4, यहाँ पे 1 2 और एक 3, यहाँ पे बच्चों 1 2, तो ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आई मेरे पास 1234। तो बच्चों ये वाली तो वैल्यू जोड़ने के बाद निकल के आई 1234 प्लस, अब देखो बच्चों आधा और आधा 1 और आधा 1.5 और आधा 2, अगर 1234 में 2 जोड़ूंगा तो हमारा सही उत्तर कितना निकल के आएगा बच्चों 1236। बच्चों आज का जो दूसरे क्वेश्चन का हमारे पास उत्तर है बच्चों,
वो क्या है बच्चों 1236। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की बच्चों आज की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है बच्चों हमारे पास कि दो संख्याओं का बच्चों जो लैसे दिया है, तो बच्चों लैसे तो दिया है बच्चों उन्होंने 105। बच्चों हमारे पास जो मैसे दिया है, मैसे दिया है बच्चों 3, और उन दो संख्याओं का योग दे रखा है बच्चों 36। तो हमसे ये पूछा गया है कि वे संख्याएं क्या होंगी। हमें यह बताना है बच्चों कि वो संख्याएं क्या होंगी। क्वेश्चन को बच्चों एक बार फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों कि दो संख्याओं का लैसे दिया है बच्चों 105, मैसे दिया है बच्चों 3, संख्याओं का योग दिया है 36। तो हमें यह बताना है बच्चों की वे संख्याएं क्या होंगी। आप जरा ध्यान से देखना बच्चों, अगर आप लैसे को कभी भी मैसे से भाग करेंगे तो वो पूरा पूरा डिवाइड होगा बच्चों। 3 से अगर मैं काटूंगा इसको तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, संख्याओं का अनुपात टूट जाएगा। इसके फैक्टर करूंगा बच्चों 5 सत्ते 35। अब बच्चों मैसे क्या है बच्चों हमारे पास 3, जो सब में कॉमन होता है। तो बच्चों मैं 3 की गुणा इसमें कर दूंगा तो 3 पंजे 15, और 3 की गुणा बच्चों यहाँ पे करूंगा 3 सत्ते 21। देखो हमारे पास संख्या क्या निकल के आ गई 15 21। अगर 15 और 21 का योग करूंगा तो 36 निकल के आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास संख्या निकल के आ गई 15 और 21। इसमें भी बच्चों छोटी संख्या पूछेगा तो 15 होगी, बड़ी वाली संख्या बच्चों आपसे पूछेगा तो क्या होगी बच्चों 21 होगी। बात क्लियर हो रही है सभी विद्यार्थी को। उसके बाद आज के बच्चों तीसरे क्वेश्चन के बाद बच्चों मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर चौथा है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से है बच्चों। आप लोग लिखेंगे भैया 5,000 रुपए का 5,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। अब देखना भैया यहां पे बच्चों हमारे पास सवाल में बच्चों पूछा क्या है कि 10,000 5,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज बच्चों क्या हो हमारे पास वार्षिक देय हो। अब इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग करेंगे कैसे। तो बच्चों हमारे पास इसमें जो रेट है बच्चों वो कितने परसेंट की है 10% की। अगर मैं 10% के फ्रैक्शन बनाऊंगा बच्चों तो 10 ही का ना 10 और 10 250। तो 10 से कितनी बनेगी बच्चों 11। तो यहाँ भी देखो 10 से 11 कितने साल के लिए 2 साल के लिए 10 से 11। बच्चों देखो 10 ढाई कितना हो गया 100, 11 की गुणा 11 से करूंगा तो 121। अब बच्चों मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या निकल के आती है मूलधन, और ये बच्चों ये वाली वैल्यू क्या निकल के आती है अमाउंट, जिसे आप मिश्रधन बोलते हैं। हमारे हिसाब से बच्चों मूलधन कितने रुपए है 100 रुपए, उनके हिसाब से बच्चों मूलधन कितने रुपए है बच्चों 5,000 रुपए। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों किसके बराबर है 5,000 बटे कितना 100, दोनों जीरो से जीरो कट गए तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों कितने के बराबर है बच्चों 50 के। अब मुझे एक बात बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बच्चों, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही तो बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अंतर कितने का है बच्चों 21 का, और 21 की मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों 50 से, और 0 का 0 5 ही का ना 5 5 दूनी 10। तो हमारा उत्तर क्या निकल के आएगा बच्चों 1,050 रुपए। बात को जरा फिर दोबारा समझे सभी विद्यार्थी। भैया अगर मैं 10% की फ्रैक्शन निकाल लूंगा तो 10 ही का ना 10 10 ढाई 100, तो 10 से 11 कितने साल है 2 साल 10 से 11 10 ढाई 100, 11 गुणा 11 121। बच्चों ये वाली वैल्यू क्या निकल के आती है मूलधन, और ये वैल्यू क्या निकल के आती है बच्चों चक्रवृद्धि सॉरी मिश्रधन, हमारे पास चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब देखो बच्चों हमारे पास जो CI होता है बच्चों, CI क्या होता है बच्चों A माइनस का P होता है, यानी कि
चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस का क्या होता है बच्चों, मूलधन। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे हिसाब से मूलधन 100 रुपए है, उन्होंने कितने रुपए दिया है बच्चों, 5000। इस 100 यूनिट की वैल्यू 5000, 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 5000 बटे 100, जीरो से जीरो कट गए तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बच्चों, 50। अब हमारे पास इनका जो अंतर है वही तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इनका अंतर कितने का, 21 का। जब 1 यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर तो 21 की 1050 के बराबर, जब गुणा करूंगा 0, 5 ही करना 5 और 5 दूनी 10, तो हमारा उत्तर कितना निकल के आ गया बच्चों, 1050 रुपए। बात क्लियर हो गई भैया सभी विद्यार्थियों की? यस सर। उसके बाद मैं सवाल नंबर बच्चों 4 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। यहां तक अगर सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर ली हो तो भैया मैं सवाल नंबर बच्चों 5 की ओर चलूंगा। अब 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों, उसे देखो हम लोग कैसे करेंगे। सवाल नंबर जो बच्चों 5 है हमारे पास, 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारे पास ये है कि 1 प्लस 1 बटा एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बटा एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में बच्चों 1 प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2, फिर ब्रैकेट में बच्चों 1 प्लस 1 बटा एक्स प्लस 3 का मान क्या होगा। अब देखो बच्चों हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, पहला ऑप्शन है बच्चों 1 प्लस 1 बटा, यहां पे बच्चों हमारे पास x प्लस 4। बच्चों बी ऑप्शन है मेरे पास x प्लस 4। सी ऑप्शन दिया गया बच्चों 1 बटा x, और बच्चों डी ऑप्शन है x प्लस 4 और बटे में कितना बच्चों, x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे कैसे, यहाँ पे बच्चों जब मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये x ही करना कितना आया बच्चों, x और प्लस का 1 और बटे में कितना बच्चों, x। यहाँ पे बच्चों अब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दूंगा, जब इसकी गुणा करूंगा तो x प्लस 1 ही करना x प्लस 1 प्लस 1 और बटे में बच्चों कितना, x प्लस का 1। यहाँ पे बच्चों हमारे पास x प्लस 2 ही करना x प्लस 2 प्लस का 1 और बटे में कितना बच्चों, x प्लस का 2। यहाँ पे बच्चों हमारे पास x प्लस 3 ही करना x प्लस 3 प्लस का 1 और बटे में कितना बच्चों, x प्लस का 3। यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों हमारे पास ये x प्लस 1 अपॉन x इंटू, यहाँ पे आएगा x प्लस 1 और 1 2 और बटे में कितना बच्चों, x प्लस 1 इंटू, यहाँ पे x प्लस 2 और 1 3 बटे में बच्चों x प्लस का 2 इंटू, अब यहाँ पे x प्लस 3 और 1 4 और बटे में बच्चों x प्लस का कितना 3। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों हमारे पास, भैया ऐसे बता बार बार देखो, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, ये ऊपर कितना बचा मेरे पास x प्लस 4 और नीचे कितना बचेगा बच्चों, x। ऑप्शन नंबर बच्चों मेरे पास कौन सा वाला आया भैया, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन होगा भैया वो बिल्कुल हमारे पास करेक्ट उत्तर होगा। उसके बाद आगे चलते हैं भैया, यहां तक बच्चों मैंने आपको 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा दिए, 5 क्वेश्चन मैं आपको और कराने वाला हूं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। सवाल नंबर 5 के बाद बच्चों सवाल नंबर 6 पे चलेंगे बच्चों। आज के क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे भैया सभी विद्यार्थी। यहां तक अगर सबने कर लिया हो, सवाल नंबर जो 6 है बच्चों हमारे पास, 6 नंबर का क्वेश्चन ये है बच्चों कि दो संख्याओं का गुणनफल। वो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है बच्चों उसने, कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब ये दिया है बच्चों हमारे पास दो संख्याओं का
गुणनफल दिया बच्चों उसने 2160 रुपए, 2160 सॉरी 2160 दिया है। उसके बाद बच्चों हमारे पास बच्चों उसने जो एचसीएफ दिया है, एचसीएफ बोले तो बच्चों मैं से, अब देखो बच्चों मैं से कितना दिया है बच्चों 6, और बच्चों एलसीएम यानी कि जो लैसे बच्चों ये लैसे दिया है उसने हमारे पास, लघुत्तम समावर्तक बच्चों पूछा है, ये हमसे बच्चों उसने पूछा है। अब वो कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, एचसीएफ 6 है, तो हो तो उच्चतम समावर्तक यानी कि एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक, यानी कि उसने ये पूछा एलसीएम अनुपात एचसीएफ यानी कि मैसे का अनुपात उसने हमसे पूछा है, ये हमसे उसने पूछा है। तो बच्चों मेरे पास जो यहाँ पर जो पहला वाला जो ऑप्शन है बच्चों, वो ए ऑप्शन बच्चों ये है कि 21 अनुपात 60, और बच्चों बी ऑप्शन है 60 अनुपात 21, सी ऑप्शन है 1 अनुपात 60, और डी ऑप्शन है बच्चों 60 अनुपात 1। अब देखो यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक फार्मूला होता है बच्चों, अगर मैं ये लगा दूंगा देखो कि लैस है गुणा मैस है बराबर पहली संख्या गुणा बच्चों दूसरी संख्या। तो मुझे एचसीएफ मैस है तो लैस है नहीं पता, तो मैस है तो मुझे पता है 6, और इन दोनों का गुणनफल कितना है 2160। 6 के पाड़े से बच्चों ये 36 18 बचा कितना 3, अब बचा ये 36 तो 6 36 360, यानी कि जो लैसे निकल के आया बच्चों, लैसे कितना निकल के आ गया 360। अब मुझे लैसे और मैसे का अनुपात बताना है बच्चों, तो लैसे कितना है बच्चों 360, मैसे कितना है बच्चों हमारे पास 6, तो 6 का ना 6 6 36, तो 60 अनुपात 1 बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा वाला बना बच्चों डी। अब देखो अगर लैसे और मैसे का अनुपात पूछा है तो 60 अनुपात कितना आ जाएगा बच्चों 1। अब देखो सवाल में बच्चों हमारे पास उसने कहा था तो एचसीएफ और लघुत्तम, देखो हमारे पास एचसीएफ लघुत्तम समावर्तक एलसीएम का अनुपात, अगर उसने ये कहा देखो कि एलसीएम अनुपात एचसीएफ क्या होगा, तो बच्चों उत्तर कितना निकल के आएगा बच्चों 60 अनुपात 1। अगर उसे मैसे अनुपात लैसे कहा तो हमारे पास 1 अनुपात 60, तो बच्चों हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 60 अनुपात 1। उसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बच्चों सवाल नंबर में बात करता हूं बच्चों 7 की। 7वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास बच्चों ये है। 7वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों वो कुछ इस प्रकार से है कि यदि 4a बराबर 5b और 8b बराबर बच्चों 9c हो तो यहां पे पूछा गया बच्चों a अनुपात c बराबर क्या, ये हमसे पूछा गया भैया। अब देखो यहां पर बच्चों अगर मैं a और b की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा बच्चों में कि यहां से कि a बटा b तो बराबर में कितना निकलेगा बच्चों 5/4 यानी कि 5 अनुपात 4। यहां से बच्चों अगर मैं b बटा c निकालूंगा तो कितना आएगा बच्चों 9/8, कितना आएगा 9/8। अब यहां से मैं अनुपात निकाल लूंगा बच्चों a अनुपात b अनुपात c, तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों 5, b की वैल्यू कितनी है 4। अब b की वैल्यू कितनी है बच्चों 9, c की वैल्यू कितनी है बच्चों 8, तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस खाली, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे स्पेस खाली है तो 9, 5 नम कितना हो गया भैया 45, 4 नम 36 और 4 अठे कितना बचा बच्चों 32। तो यहाँ पर a अनुपात c पूछा तो बच्चों a कितना है मेरे पास 45, c कितना है बच्चों 32, तो मेरा जो सही उत्तर होगा 45 अनुपात कितना बनेगा बच्चों 32। इस सवाल का बच्चों मेरे पास जो उत्तर निकल के आएगा वो कितना आएगा 45 अनुपात बच्चों 32। उसके बाद बच्चों मैं आगे चलूंगा अगले क्वेश्चन की ओर। यहां तक सभी विद्यार्थियों ने अगर कर लिया हो तो बच्चों इसके बाद मैं अगले क्वेश्चन में चलूंगा। बच्चों सभी विद्यार्थियों ने भैया कॉपी कर लिया होगा यहां तक, उम्मीद करता हूं। उसके बाद बच्चों मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलूंगा हूं। सवाल नंबर बच्चों 7 के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता है।
अब 8 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों वो हमारे पास ही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया गया है बच्चों हमारे पास, आठवें नंबर का सवाल ये बच्चों, निम्नलिखित में से, आठवां नंबर ये बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब बच्चों मेरे पास जो ए ऑप्शन है बच्चों कि 1/2 ग्रेटर देन 2/3 ग्रेटर देन 3/4 ग्रेटर देन 4/5। उसके बाद बच्चों हमारे पास बी ऑप्शन है बच्चों 0.5 लेसर देन 2/3 लेसर देन 3/4 लेसर देन बच्चों 16/25 उसकी भी पावर 0.5। सी ऑप्शन है बच्चों 7/24 ग्रेटर देन 1/3 ग्रेटर देन 3/8 ग्रेटर देन बच्चों 5/12। और डी ऑप्शन है बच्चों हमारे पास इसमें कोई नहीं। डी ऑप्शन क्या है बच्चों? कोई नहीं। अब इस सवाल को हमें वेरीफाई करना है बच्चों कि निम्न में से कौन सा एक बच्चों हमारे पास सही है। अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को देखूं बच्चों, मैंने भिन्न को आपको करना बताया था कि अगर ऊपर वाले पद से नीचे वाला पद हर बार बड़ा है तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे। अंतर कितने का है? 1 का। और जब मैं 1 को ऊपर 1 से भाग करूंगा तो 1 ही निकल के आएगा। इन दोनों का अंतर भी कितने का है बच्चों हमारे पास? 2 का, तो 2 से। अब यहाँ पे ये तो गलत हो गया क्या? अब देखो ये बन के आ रहा है 1 2 का, 1 2 से बड़ा है क्या? ना, गलत हो गया। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूंगा तो पहले 0.5 है। अब देखो इसको जब मैं देखो ध्यान से सुनना, इन दोनों का अंतर कितने का है बच्चों? 1 का। इसे मैं भाग करूंगा तो 2 ही आएगा। उसके बाद इनका अंतर कितने का? 1 का। तो बच्चों कितना बनेगा? 3 ही बनेगा। अब देखो 16/25। अब देखो 16/25 और उसकी भी पावर बच्चों में लिख सकता हूँ 1/2 आधे को। अब 16 को इसे लिख सकता हूँ 4/5 की पावर कितना बच्चों? 2। यहाँ पे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। ये 4/5 की पावर 1 का मतलब 4/5। तो इनका अंतर भी 1 का। यहाँ पे कितना आएगा? 4। अब वो कह रहा था वो चिन्ह लगे बार बार ग्रेटर देन के। क्या आधा छोटा है 2 से? बात सही है। 2 छोटा है किससे? 3 से। और 3 छोटा है किससे? 4 से। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरे पास बिल्कुल बच्चों सही उत्तर है दूसरे वाले क्वेश्चन का। उसके बाद बच्चों मैं 8 नंबर के क्वेश्चन के बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आता हूं। अब ये ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चों हमारे पास, अब वो 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सवाल नंबर बच्चों 9 नंबर के प्रश्न पे हम लोग आएंगे बच्चों। यहां पे लिखा है बच्चों √72 गुणा √363 गुणा यहां पे अंडर बच्चों 175 बटे √32 गुणा √147 गुणा √252 बराबर क्या? यहां पे बच्चों मेरे पास ए ऑप्शन है 55/28, बी ऑप्शन है 55/42, उसके बाद बच्चों हमारे पास सी ऑप्शन है बच्चों 45/56 और डी ऑप्शन है 45/28। यहां पे बच्चों हमें बताना है। अब जरा ध्यान से देखना, ये कोई भी किसी भी संख्या का बच्चों वर्ग नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे बच्चों 72 के टुकड़े करूंगा
तो देखो 2 के पाड़े से 2 तिया 6, 2 छंग 12 और 2 ही कना 2 18 बार, 2 के पाड़े से 9 बार, 3 तिया 9 और 3 ही कना 3। तो यहाँ पे एक जोड़ा पूरा ये बना बच्चों, एक जोड़ा ये बना। तो 2 तिया कितना बना बच्चों 6, और जो बिना जोड़े के बचा ये 2, ये किस में जाएगा बच्चों अंडर रूट में, 6 अंडर रूट 2 गुणा 363 के बच्चों में फैक्टर करूंगा तो 3 ही कना 3, 3 दूनी 6 और 3 ही कना 3। उसके बाद बच्चों ये 11 के पाड़े से 11 बार जाएगा और 11 ही कना 11। तो यहाँ पे कितना बना बच्चों 11 अंडर रूट 3 गुणा, अगर मैं बच्चों 175 के फैक्टर करूंगा तो 5 के पाड़े से 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 के पाड़े से 5 सत्ते 35, 7 ही कना 7। तो ये हमारे पास कितना बना बच्चों 5 अंडर रूट कितना बना बच्चों ये 7 बटे में। अब देखो अगर मैं 32 के टुकड़े करूंगा बच्चों 2 के पाड़े से 16 बार, 2 के पाड़े से बच्चों 8 बार, 2 के पाड़े से 4 बार, 2 के पाड़े से 2 बार, 2 ही दूनी 4। अब 2 ही कना कितना 2। यहाँ पे एक जोड़ा ये बना, एक ये बना, तो 2 दूनी कितना बना बच्चों 4, जो बिना जोड़े के वो बच्चों अंडर रूट में आएगा गुणा। अगर मैं बच्चों 147 की बात करता हूं तो 147 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 नम 27, 7 सत्ते 49, 7 ही कना 7। तो ये जोड़ा पूरा पूरा बना बच्चों 7 का, जो बिना जोड़े के बना वो अंडर रूट में गुणा। अगर मैं 252 की बात करता हूं बच्चों 252 की, तो देखो 252 हमारे पास 2 ही कना 2, 2 दूनी 4 और बच्चों 2 छंग 12, फिर 2 के पाड़े से 2 छंग 12 और 2 तिया 6, 3 के पाड़े से 3 दूनी 6, 3 ही कना 3, 3 सत्ते 21 और 7 ही कना 7। एक जोड़ा बच्चों मेरे पास ये बना और एक जोड़ा ये बना, तो 2 तिया कितना बना बच्चों 6, और जो बिना जोड़े के बच्चों वो अंडर रूट में 7 में पहुंच गया। बात क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे बच्चों मेरे पास कोई आपस में देखो कटता है क्या, यहाँ पे 6 अंडर रूट 2 है, ये 4 अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया। 11 अंडर रूट 3 है, 7 अंडर रूट 3 है, ये इससे कट जाएगा, ये बच्चों इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों 6 गुणा 11 गुणा 5 बटे में 4 गुणा 7 गुणा 6, 6 से 6 कट जाएगा बच्चों, तो 11 गुणा 5, 11 पंजे 55 बटे 7 छम 4 सत्ते कितना 28, तो 55 बटे 28। ऑप्शन नंबर बच्चों कौन सा वाला बनेगा बच्चों, पहला वाला ऑप्शन। बात क्लियर हो गई भैया सभी विद्यार्थियों की। इसके बाद बच्चों में आज का क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करता हूं, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का ये हमारे पास वीडियो का, सवाल नंबर 10। अब देखो बच्चों 10 नंबर क्या है बच्चों हमारे पास, 10 नंबर ये है बच्चों कि यदि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 17 हो तो a बराबर क्या। अब बच्चों देखो सभी विद्यार्थियों को जानकारी है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि एक बार जोड़ दो बच्चों, एक बार घटा दो। 17 के टुकड़े बच्चों 17 का ना 17, तो यहां से कंपेयर करूंगा कि a प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर होगी 17 के, a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर होगी a के। दोनों को जोड़ूंगा तो b से b कट जाएगा, a और a कितना हो गया 2a, 17 और 1 18, 2 के पाड़े से 9 बार, a की वैल्यू कितनी आ गई 9। किसी वजह से b पूछ लेता तो b की वैल्यू कितनी होती 8, क्योंकि जब a और b की वैल्यू 17 है और जब अकेले a की वैल्यू 9 है तो 9 में कितना जोड़ो 17 हो जाए 8। ऑप्शन नंबर देखो हमारे ऑप्शन तो है नहीं, तो a की वैल्यू पूछेगा बच्चों 9 और बच्चों b की वैल्यू पूछेगा बच्चों कितनी होगी 8। तो हमारे पास दोनों उत्तर निकल के आ गए, फिलहाल एक ही पूछी थी बच्चों, तो क्या उत्तर आया 9। बच्चों मैंने आपसे वादा किया था मैं वीडियो में 10 क्वेश्चन आज आपको कंप्लीट कराऊंगा, वो मैंने आपको करा दिए बच्चों। जो भी विद्यार्थी किसी भी आगामी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है बच्चों, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें, और जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।